अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे। और आज का डिज़ाइन हम बना रहे हैं सिल्क की तरह से नहीं, पैराशूट की तरह से मैं बना रही हूँ। इसकी एक ही लेयर काफ़ी होती है हमारे लिए। और आप इसी डिज़ाइन को सिल्क की थ्रेड से बना सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। इसमें हमें किसी किस्म की वेस्ट रो नहीं बनानी है, तो डायरेक्ट हम अपना डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1.25 mm की हुक के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। जब आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं कि आपने डिज़ाइन ट्राई किया है और आपसे बहुत अच्छा बना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताया कीजिए। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्लिप नॉट ले लिया है हमने, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे। जहाँ पे भी आपने अपना फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाना है, स्लिप नॉट के साथ सिंगल क्रोशे ले लेना है और हमने यहाँ पे 3 चेन ले लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर ही हम इसको अटैच कर देंगे और ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सिंगल क्रोशे के बाद इसके एज पे हमें 3 टाइम पीकॉट्स बनानी है 3 चेन के साथ। 1 2 एंड 3 चेन हो गया। और यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसकी 2 लूप्स में इसको फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से बनाएंगे 3 चेन और इसका हम बनाएंगे पीकॉट पीछे वाले पीकॉट के लूप्स में ही 1 2 एंड 3 चेन बनाया। उससे पीछे जो हमने ये जो पीकॉट बनाया उसके ये जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं उनमें हम इसको सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 3 टाइम बनाना है और फिर यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है इस तरह से। और इसके बाद हमें 4 सिंगल क्रोशे मज़ीद बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया। इसको अपने ही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, कुछ इस तरह से नज़र आता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 2 चेन ले लेना है। 2 चेन के गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 2 3 एंड 4 चेन ले लेनी है। 4 चेन को यहाँ पे हमने अटैच करना है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला ऊपर से सिंगल क्रोशे नज़र आ रहा है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार सिंगल क्रोशे किया और एक बार इस 4 चेन के क्रॉस में फिर से सिंगल क्रोशे किया इस तरह से। और इसके एज में फिर से हमें 3 चेन बनाना है और उसका पीकॉट बनाना है। ये जो सिंगल क्रोशे किया है इसके 2 लूप्स में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी तरह से एक बार फिर से बनाना है और 3 पीकॉट्स हमें बनाने हैं इसके एज पे, 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह से। और इसके 4 चेन के क्रॉस में हमें मज़ीद एक बार इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4। और इसको हम अटैच कर देंगे कुछ इतने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितना कि हमें 2 चेन का डिस्टेंस नज़र आता है। और इसी डिस्टेंस के साथ हमने नेक्स्ट बनाना है फ्लावर। इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार इसको अटैच करने के बाद 2 चेन बना लेना है। 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 4 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4 चेन के साथ हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला यहाँ पे सिंगल क्रोशे है पीछे वाले फ्लावर में, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे जो 4 चेन बनाई है हमने और इसके एज पे फिर से 3 चेन के 3 टाइम्स पीकॉट्स बनाएंगे। वन और ये हमारा सेकंड, 1 2 एंड 3 चेन और ये हमारा
थर्ड वाला पीकॉक, और फिर इनको एट अ टाइम ही इस वाले सिंगल 4 चेन के क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और इसके साथ ही हमें 4 सिंगल क्रोशे फिर से बनानी है। 1 2 3 एंड 4 अटैच कर देंगे इसको नेक्स्ट स्टेप पे मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर। साथ ही 2 चेन बना लेंगे और उसको 2 चेन के गैप के ऊपर अटैच करते हुए यहाँ पे हमने 4 चेन बनाना है और इसको इसके साथ अटैच करना है। एक बार फिर से बना लेते हैं। 1 2 3 एंड 4 चेन। और यहाँ पे हमने इधर ये जो फर्स्ट ऊपर से फर्स्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशे बन रहा था पीछे वाले फ्लावर में से, उनमें सिंगल क्रोशे किया। एक बार सिंगल क्रोशे करना है इस 4 चेन के क्रॉस में। फिर से इसके एज पे हमने 3 चेन के 3 टाइम्स पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 3 चेन। पीछे वाले पीकॉट में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 2 3, उससे पीछे वाले में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से हमारे पास एक रो में 3 पीकॉट्स बन जाते हैं और इनको हम इस 4 चेन के क्रॉस में डायरेक्ट सिंगल क्रोशे कर देंगे तो ये हमारे पास एक फ्लावर बन जाता है। और साथ ही हम 4 सिंगल क्रोशे लेंगे। 2 3 एंड 4। और 4 सिंगल क्रोशे के बाद हम इसको अटैच कर देंगे मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर ताकि हमारा गैप एक जैसा ही बनता जाए। और 2 चेन लेते हुए फिर से एक गैप बनाएंगे और फिर इसके ऊपर 4 चेन बनाएंगे और फिर से रिपीट करेंगे अपना फ्लावर। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की लुक बनती है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे अब इसके साथ दूसरा अटैच हो जाएगा तो ये इसकी एक लुक आ जाएगी कुछ इस तरह से। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे आके अटैच करेंगे फिर कट करेंगे, वरना तो आप 1 साइडेड पे इजीली आप इसको लास्ट स्टिच पे कट कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लुक कैसी लगती है इसकी। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी रो बनाई है ताकि आपको फाइनल लुक का आइडिया हो जाए, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं। आप पीकॉट की जगह पे इसको अपने 3 टाइम्स आप छोटे छोटे जो सीड बीड्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे पीकॉट की जगह पे अपना वो लगा सकते हैं, पर्ल भी लगा सकते हैं जैसे आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है या जैसे आपको अच्छा लगता है। इसको नई लुक दे सकते हैं अपने बीड्स के साथ, पर्ल्स के साथ, वरना आप इसी तरह से ट्रीज़ का बंच बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसे लगता है जैसे ट्री का हमारे पास बंच है ग्रीन कलर में स्पेशल। कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो भी नहीं बनानी है। फर्स्ट टाइम पे ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और मेरी प्यारी बिगनर्स बहनें भी इसको ईज़िली बना सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।